व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अंडर द रूफ ऑफ फिजियोस का द बेस्ट फिजियो इन योर सर्विस। व्यूअर्स, जो केस स्टडी आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो नेक पेन के साथ है, और स्पेशली वो नेक पेन जो गर्दन से निकलकर बाजू के अंदर जा रही हो। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं, और इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, दरमियान में से डिस्क का स्लिप हो जाना, दो मोरों के दरमियान में से। फॉर एग्जांपल, रेपिटेटिव जो नेक मूवमेंट्स हैं फ्लेक्शन की, जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, कीपैड कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, इनके अंदर डिस्क के स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अंदर ये दर्द आ सकती है जो गर्दन से निकलेगी, बाजू तक जाएगी, और साथ में हाथ सुन्न हो सकता है, हाथ कमज़ोर हो सकता है। इसके अलावा जो गर्दन के जो ऊपर नसें का जो पोर्शन है, जिसे हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं, इसके ऊपर भी दबाव पड़ सकता है। तो वो डिस्क दबाव डालेगी, या जो मसल्स हैं वो खिंच जाएंगे, या फिर एक मैकेनिज्म है जिसे हम विप्लैश मैकेनिज्म कहते हैं, कि जिसमें जो नेक की फोर्सफुल आगे और पीछे की तरफ, जो कि अमूमी तौर पर रोड साइड एक्सीडेंट्स के दौरान, या जो डैशबोर्ड इंजरीज हैं, फ्रंट सीट पे बैठे हुए सामने एक्सीडेंट हुआ है और आपका हेड फोर्सफुली सामने डैशबोर्ड पे लगेगा, और उतनी ही फोर्स के साथ अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आ गया है जिसकी जो दर्द है वो गर्दन से निकलकर बाजू के अंदर जा रही है और वो अक्यूट स्टेज के अंदर है, तो इसको हैंडल करना मोस्ट डिफिकल्ट केस है। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स के अंदर आपको एक स्वीट स्पॉट फाइंड करना होता है, और ये स्वीट स्पॉट है एक ऐसा नेक पोस्चर है या फिर नेक की वो पोजीशन जिसमें पेशेंट रिलैक्स महसूस करता है और उसको दर्द नहीं होती। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा पेशेंट जिसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, और वो जैसे ही अपने बाजू को अपने सर के ऊपर रखेगा उसको रिलीफ महसूस होगा, ऐसे जैसे उसकी बाजू के अंदर से दर्द गायब हो गया, या फिर एटलीस्ट मोर देन 50% कम हो जाता है इस पोजीशन के अंदर। या फिर अपने बाजू को बिल्कुल ऐसे रखेगा, ऐसे रखने से भी उसकी दर्द कम हो जाती है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे जो बाजू का वेट है ये नसों के ऊपर जो गर्दन से निकल रही हैं वेट डालता है, और जितना ज़्यादा बाजू का वेट उतनी ज़्यादा दर्द। अगर हम बाजू कैसे फोल्ड कर लें तो लेस वेट, 50% वेट लेस हो गया तो पेन भी कम। बट जैसे ही हम इसको उठा के अपनी गर्दन के ऊपर रखेंगे तो सारे का सारा वेट गर्दन से हट के हेड के ऊपर है, तो पेन रिलीफ महसूस करता है पेशेंट। तो ये तो बाजू की मूवमेंट के साथ एक स्वीट स्पॉट है। तो कोशिश करें कि इन स्वीट स्पॉट्स को फाइंड आउट करें, और ज़्यादातर टाइम आप इन स्वीट स्पॉट्स के अंदर रहें। और सेकंड, अब नेक मूवमेंट देखें कि आप किस नेक मूवमेंट के साथ रिलीफ महसूस करते हैं और किस नेक मूवमेंट के साथ आपका दर्द बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस साइड राइट साइड पे पेन है तो आप थोड़ी सी स्लाइड बेंडिंग करें टूवर्ड्स लेफ्ट, तो आपको रिलीफ महसूस होगा। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा आगे बेंड करेंगे, स्लाइड बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइड से नेक बेंडिंग फॉरवर्ड करेंगे तो इसमें भी रिलीफ महसूस होगा। बट जैसे ही आप नेक पीछे लेके जाएंगे आपकी दर्द बढ़ जाएगी, आप नेक इस तरफ लेके आएंगे आपकी दर्द बढ़ जाएगी, या फिर नेक बहुत ज़्यादा जाएंगे तो आपकी दर्द बढ़ जाएगी। ये मूवमेंट्स हैं जिनको आपने फाइंड आउट करना है, ताकि आपको पता चले कि किस जगह पे आपकी नेक के अंदर जो दर्द है वो कम हो रही है। तो नंबर वन जो फार्मूला है आपकी इस पेन को टैकल करने का, मैनेज करने का, कि वो स्वीट स्पॉट है आपकी नेक का। अब नंबर टू, एक्सरसाइजेज क्या है कि आप एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप नियरेस्ट फिजियो के पास मस्ट जाएं, बिकॉज स्टार्ट वाले दिनों में जब आपकी पेन अक्यूट है, आपको दिन भर रात पेन है, आप खड़े नहीं हो पा रहे, आप बैठ नहीं पा रहे, अगर आप लेटते हैं तो समहाउ आपको रिलीफ है, गर्दन बेंड करें तो आपको दर्द बढ़ना शुरू हो गई है, उठ के बैठना चाहें तो दर्द शदीद होती है। तो इस केस में आप नियरेस्ट फिजियो के पास जाएं, जैसे कि पेन आपकी स्टेबल हो जाए तो घर पे एक्सरसाइज करें। बट इसके अलावा अगर आप दूर हैं, आप एक्सरसाइज थ्रू वीडियो हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो वो सेफ एक्सरसाइजेज जो आप परफॉर्म करें घर पे वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो नंबर वन, आप अपने स्वीट स्पॉट को रिपीट करें, वो आप बाजू की ये पोजीशन हो सकती है या फिर ये। नंबर टू, आप कॉलर का यूज़ करें, कॉलर लगाने से आपकी नेक को सपोर्ट मिलती है, ये एक्यूट स्टेज के बाद। इसी तरह से थर्ड जो एक्सरसाइज है वो आपने अपने मसल्स को थोड़ा सा स्टिमुलेट करना है, ताकि पेन की वजह से जो मसल्स वीक हो चुके हैं वो आपकी गर्दन को सपोर्ट प्रोवाइड करते रहें। अदरवाइज क्या होगा कि मसल्स मजीद वीक होंगे और आपकी नेक की स्टेबिलिटी मजीद कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो इसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है कि आपने मैक्सिमम जो फोर्स अप्लाई करनी है वो 10 to 20% अप्लाई करनी है, जस्ट इस केस के लिए कि आपके मसल्स एक्टिवेटेड रहें, वो शट डाउन ना हो जाए, वो वीक ना हो जाए। तो इसके लिए अपने हाथ को सिंपल अपने फोरहेड के पास बिल्कुल टेम्पोरल एरिया कान से थोड़ा सा ऊपर रखें, और अपने हेड को जस्ट 20% फोर्स के साथ साइड पे पुश करें। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स, मूव नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नेक मूव की है तो इसका मतलब है कि आप डिस्कों के ऊपर, नसों के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे। इसी तरह से इस तरफ 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। ये 10 टाइम्स आपने बोथ साइड्स पे अप्लाई करनी है। इसी तरह से पीछे की तरफ लेके जाएंगे,
2 3 4 5 6 रिलैक्स। तो ये थर्ड एक्सरसाइज है जो पीछे की तरफ जाएगी। इस तरह से लास्ट एक्सरसाइज है, आप अपने शोल्डर के जो श्रगिंग मूवमेंट्स है, कंधों को ऊपर उठाना, इसको एवेल्युएट करेंगे आपको किस जगह तक अपने मसल्स को एक्टिवेटेड रखना है। अदरवाइज पेन की वजह से आपके ये मसल्स कंधा उचक जाता है, आप इसे टाइट करके रखते हैं, थोड़ा सा शिरक करके रखते हैं। तो फाइंड आउट करें कि अपने कंधा उचकाया तो नहीं हुआ, तो इसको रिलीज करें। इसको रिलीज करने के लिए स्लोली अपना शोल्डर नीचे लेके जाएं और यहाँ पे इस पोजीशन को मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। फिर लूज करें और उसके बाद फिर से नीचे लेके जाएं। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। इस एक्सरसाइज का बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ट्रैप मसल है ट्रेपीजियस, इसके अंदर जो स्पैज्म जनरेट हुआ है, आप इसको लाइट स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स के साथ आप इसको स्पैज्म को कम करते जाएंगे और आपकी पेन जो नेक जकड़ी हुई है ये कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो 4 बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, आप सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी अक्यूट सिनेरियो है बस मैक्सिमम ये कर सकते हैं। अलावा नेक ट्रैक्शन है जो कि हम फिजियोस पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, चाहे वो मैनुअल है चाहे आप मैकेनिकल है, आप उसके साथ अप्लाई करते हैं, पेशेंट्स को ह्यूज बेनिफिट मिलता है। अलावा अगर आपको मजीद कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह।